ओम नमः सिद्धेभ्य। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते। रत्नकरंड श्रावकाचार्य ग्रंथ पर अनर्थ दंड किस प्रकार के होते हैं, कैसे हमारे जीवन में व्यर्थ का पाप समाविष्ट हो जाता है, इसकी चर्चा अपन कर रहे हैं। अनर्थ दंड व्रत, ये तो सारे अनर्थ दंड से रहित होने का नाम है। और वो अनर्थ दंड कैसे कैसे होते हैं, ये अपने को इसमें पहले समझ लेना चाहिए। मुख्य रूप से अनर्थ दंड व्रत धारण किया जाता है कि जो दिग्व्रत निर्धारित किया गया था उसके अंदर के भी व्यर्थ के पाप छोड़ने के। त्रस हिंसा नहीं, त्रस हिंसा तो छूटी हुई है। या जो भी स्थूल पाप है वो स्थूल पाप तो छूटे हुए ही हैं, लेकिन सूक्ष्म पाप भी व्यर्थ के ना हो, अपार्थक ना हो, उनको छोड़ने के लिए अनर्थ दंड व्रत धारण किया जाता है। ये बात अपन ने देखी थी। अनर्थ दंड का अर्थ भी अपन ने समझा कि जिनसे हमारा कोई लौकिक या धार्मिक प्रयोजन ना सधे वो अनर्थ है। और ऐसा दंड यानी कि ऐसा पाप योग, पाप योग माने अपने तीनों योगों की पाप रूप प्रवृत्ति, उसको दंड कहा गया। तो अपने तीनों योगों की जो पाप रूप प्रवृत्ति है वो हमारे ही रहन सहन के लिए, हमारे गृहस्थ जीवन के लिए हो तब तक तो अनर्थ नहीं कहलाता, दंड तो कहलाता है। लेकिन उसमें अगर हमारा लौकिक प्रयोजन अथवा धार्मिक प्रयोजन कुछ भी हल नहीं होता हो और फिर भी वैसे विपरीत कार्य किए जाते हो तो उसको अपन अनर्थ दंड कहते हैं। और ऐसे अनर्थ दंड पांच है, पांच की चर्चा आई थी यहाँ पर। पापोपदेश, हिंसा दान, अपध्यान, दुष्श्रुति और प्रमादचर्य, इन चारों के पांचों के नाम अपन ने देखे थे। उसमें पहले पापोपदेश की चर्चा कल अपन कर रहे थे, उस पर चर्चा करते हैं। पहले श्लोक बोल लेते हैं। प्रत्याख्यान तनुत्वान् मंदतराश्चरण मोह परिणामा सत्त्वेन दुरवधारा महाव्रताय प्रकल्प्यन्ते पंचानां पापानां हिंसादीनां मनोवचकायै कृतकारितानुमोदैस्त्यागस्तु महाव्रतं महता ऊर्ध्वाधस्तातिर्यग् क्षेत्रवृद्धिरवधीनां विस्मरणं दिग्विरतेरत्याशा पञ्चमन्यन्ते अभ्यन्तरं दिगवधेरपार्थिकेभ्यः सपापयोगेभ्यः विरमणमनर्थदण्ड व्रतं विदुर्व्रतधराग्रण्य पापोपदेश हिंसा दानापध्यान दुष्श्रुति पंच राहु प्रमादचर्या मनर्थदण्डान दण्डधरा तिर्यक् वाणिज्या हिंसारंभ प्रलंबनादीना प्रसव कथा प्रसंग स्मर्तव्य पाप उपदेश। कल इसकी चर्चा अपनी चल रही थी। तिर्यक क्लेश, तिर्यक वाणिज्य अथवा क्लेश वाणिज्य अथवा तिर्यक वाणिज्य, ऐसे तरह तरह से अर्थ निकलता है। एक तो तिर्यंचों को क्लेश देने वाले विचार, ध्यान रखना, तिर्यंचों को क्लेश देना ये अनर्थ दंड नहीं है, ये तो साक्षात त्रस हिंसा है जिसका तो ये त्यागी है। लेकिन तिर्यंचों को जिससे क्लेश हो सके ऐसी कथा का प्रसंग, समझ में आ रही है बात, वो है अनर्थ दंड। तो तिर्यंचों को क्लेश देना अनर्थ दंड नहीं है, वो तो बड़ा पाप है क्या, जिसका कि इसके हमेशा के लिए त्याग है। लेकिन ये तो तिर्यंचों को जिससे क्लेश हो सके ऐसी बातें भी नहीं कहता, ऐसी बात भी नहीं करेगा। कल अपन ने काफी चर्चा की थी इस संबंध में।
तिर्यंचों के क्लेश, तिर्यंचों के व्यापार आदि के संबंध। बहुत से वो कहते हैं ना कि इनके एक काम करो, कोई कुत्ते कुत्ती पालता है तो कि इसको ये दवाई दे देना, इसके ऐसे करा देना वैसे करा देना। कुछ विशेष प्रजाति के कुत्ते होते हैं कि इनकी पूंछ बचपन में ही काट देनी चाहिए, वो डोबरमैन वगैरह होते हैं जो। तो कि ऐसा उपदेश भी देना या ऐसा कथन करना कि इससे ये ठीक रहते हैं, इससे ऐसा होता है, इससे वैसा होता है, ऐसी चर्चा की। आपने ये नहीं कहा कि तुम जाके करो, लेकिन ऐसी चर्चा भी की तो सामने वाले को उससे जो प्रेरणा मिली है वो उससे तिर्यंच को क्लेश देता है समझ में? उससे वो तिर्यंच को क्लेश देता है। चूहे पकड़ने का उपाय, चूहे पकड़ने की चर्चा हो, है, चूहे कैसे किससे मर सकते हैं ऐसी चर्चा हो। चर्चा भी नहीं करना, क्योंकि सामने वाला कितना दुष्ट है ये अपने को नहीं पता। आपको मान लो कोई बात मालूम हो कि ऐसा, इस चीज को खाने से चूहे मर जाते हैं दूसरी जगह लेकर, आपने ये नहीं कहा कि आप चूहों को मारो या दूसरे को, आपने ये नहीं कहा कि आप इस तरह से चूहों से छुटकारा पा सकते। आपने सिर्फ ये बात करी उससे कि चूहे ऐसा, ऐसी वस्तु खा करके दूसरी जगह जा करके मर जाते हैं, एक ऐसी दवाई आती है, वो आता है, तरह तरह की चीज। तो सामने वाले को तो जो हिंट मिली ना, वो निर्दयी होगा तो वो अपने आप वो काम करेगा। तो वो जो आपने कथा का प्रसंग छेड़ा वो वास्तव में अनर्थ दंड है, वो तिर्यक क्लेश का अनर्थ दंड है। दूसरों के सामने ऐसी बात भी नहीं करना, क्या, ऐसी बात भी नहीं करना दूसरे व्यक्तियों के सामने, क्योंकि उसके मनोभाव हमको नहीं पता है। अरे इसका एक सीधा सा रास्ता बताता हूँ। अनजान व्यक्तियों से या विपरीत प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों से चर्चा वार्ता ही कम से कम करो, तो ऐसी कथा का प्रसंग ही नहीं बनेगा। क्या आया समझ में? अब अपनी कोई रिश्तेदार हो लेकिन धर्म मार्ग पर नहीं हो, ना तो उनको धर्म की परवाह, ना हिंसा हिंसा की परवाह, उनके साथ बैठ करके आप दुनिया भर की बातें करते हो, गप्पे लड़ाते हो, भी बातों ही बातों में कुछ इस तरह की बात निकल जाए जिससे तिर्यंचों को क्लेश कैसे मिलता है या तिर्यंच किस तरह से दुखी होते हैं, कोई सा भी जीव, चूहे छिपकली इत्यादि और हाँ, ये ऐसे कीड़े किससे मर जाते हैं, एक वो दवाई आती है, एक वो इस तरह का केमिकल आता है, एक इस तरह की वो आती है, ऐसी बातें नहीं करना। क्योंकि सामने वाला प्रयोग कर लेगा। आप कह सकते हो हम थोड़ा कह रहे हैं उसको प्रयोग करने, अरे आप नहीं कह रहे हो लेकिन रास्ता तो आपकी वजह से सूझ गया उसको। और रास्ता किसकी वजह से मिला? हाँ? आप उससे वो चर्चा ही नहीं करते तो वो उस बात को लागू ही नहीं करता। आया समझ? मैं जान करके उदाहरणों में नाम नहीं ले रहा हूं कि कौन सी वस्तुएं कैसी क्या है, क्योंकि कौन कैसा क्या ग्रहण करे। समझ में आ रही है बात? तो तिर्यंचों को जिससे क्लेश हो ऐसी चर्चा भी नहीं कर, ऐसे रास्ते जिससे सामने वाला ढूंढ सके वो बात ही नहीं कर। ऐसे तिर्यंचों के वाणिज्य संबंधी, कि यहाँ से कुत्ते खरीद लाओ इधर बेच दो, यहाँ से गाय भैंसे खरीद लाओ उधर बेच दो, ये वहां से लाते हैं वहां सस्ती मिलती है, ऐसी ऐसी चर्चा भी नहीं कर। क्यों? क्योंकि आप तो नहीं कर रहे हो व्यापार, ना आप व्यापार करने की कह रहे हो, लेकिन सामने वाले के दिमाग में आ जाए कि अरे इतना मुनाफा होता है, चलो अपन ले आते हैं, तो वो करने लग जाए। ये अनर्थ दंड है। अरे बताओ उस चर्चा से हमको प्रयोजन क्या है? उस चर्चा से हमको क्या प्रयोजन है कि लोग बाग वहां फला फला जगह से खरीद लाते हैं और फला फला जगह बेच देते हैं और वहां लाखों रुपए कमा लेते हैं? इस चर्चा से हमको क्या लेना देना है? हमारा कौन सा धार्मिक या लौकिक प्रयोजन सध रहा है इससे? कोई प्रयोजन नहीं सध रहा। इसलिए जिससे सामने वाले को हिंट मिले वो बात ही नहीं करना। आया समझ में? ये अनर्थ दंड है, ये अनर्थ दंड व्रत नहीं, अनर्थ दंड है, बिना काम की चर्चा। ऐसे ही क्लेश वाणिज्य, क्लेश वाणिज्य के बारे में भी कल अपन ने बात करी थी। क्लेश वाणिज्य यानी जिसमें दूसरे जीवों को कष्ट होता हो ऐसे व्यापार आदि की चर्चा, अथवा इसका एक अर्थ पुरानी टीका में इस तरह का किया गया कि यहाँ दासी दास सस्ते मिलते हैं, यहाँ से खरीद लाओ, वहां से वहां बहुत सस्ते मिल जाते हैं काम करने वाले, वहां से बुला लो अपन तो किसी। अब वहां पे जहाँ सस्ते मिल जाते हैं का मतलब कि वो बेचारा बहुत गरज में है। एक जो लौकिक कायदा है, लौकिक कायदे से आप उसको भी कम करके आप देते हो, ये आपकी अनीति।
कि हम जबरदस्ती थोड़ा कर रहे हैं, उसने मांगे ही इतने। जैसे मान लो एक आपके यहाँ पे सामान्य तौर पर मजदूर की या काम करने वाले की दिन भर की दहाड़ी है 500 रुपये, मान लो उदाहरण के तौर पर कि 500 रुपये एक आम व्यक्ति की वो मजदूरी मानी जाती है आपके एरिया में। और कोई गरजू हो बेचारा और गरीब हो, परेशान हो बहुत, लेकिन मैं 300 में काम करने को तैयार हूं, और आप ले आए। आप ये विचार करना कि वहां वो अपनी गरज से कर रहा है, ये हमारी अनीति है कि हमने थोड़ी ना बोला, वो खुद तैयार हुआ 300 पर। हमने जबरदस्ती तो नहीं की, हमने तो कहा 300 में करता हो तो कर, वो तैयार हो गया। कि आपने उसका नाजायज फायदा उठाया। समझ में ही बात। इस प्रसंग में राजचंद्र जी का जो प्रसंग है वो अपने को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। कौन सा प्रसंग? उनके साथ व्यापार का एक प्रसंग ऐसा बना था ना, सामने वाले ने कोई, वो रत्नों का व्यापार करते थे, और कोई सामने वाली पार्टी जो थी उसने उनसे कहा कि हम इतने रुपए में आपको देने को तैयार, मान लीजिए 10,000 रुपए में देने को तैयार, 10,000 रुपए में ये सौदा हो गया। अब सौदा भी हो गया, पक्का हो गया सब काम। अब लेकिन कीमतें बढ़ गई, दुगनी हो गई कीमतें। मान लो 10 की जगह 20,000 हो गई। उस जमाने की बात है, उदाहरण भी मैं तो मेरे हिसाब से दे रहा हूँ, 10,000 20,000 वहां क्या कीमत थी वो अपने को पता नहीं, लेकिन भाव बढ़ गए तो वो बहुत घबराने लग गया, क्योंकि मैंने तो सौदा कर लिया, अब मुझे महंगे में खरीदना पड़ेगा और सस्ते में देना पड़ेगा, मर जाऊंगा मैं तो, सड़क पे आ जाऊंगा। तो वो परेशान सा वहां पर गया राजचंद्र जी के पास, परेशान दिख ही रहा था, साफ साफ परेशानी उसके झलक थी। राजचंद्र जी ने क्या किया, कहते, क्या हुआ, क्यों घबराते हो, इस पर्ची की वजह से? हाथों हाथ उसके सामने पर्ची, जो जो उनका सौदा हुआ था उस सौदे की पर्ची फाड़ दी। कि राजचंद्र दूध पीता है, खून नहीं पीता। जबकि अभी वर्तमान के हिसाब से देखो तो कोई कह सकता था कि अरे इसमें क्या है, वो राजी हुआ ना तो उसको देना चाहिए। अरे लेकिन उसकी हैसियत नहीं है, वो मर जाएगा, वो कैसे करेगा है? उसके पास वो चीज है ही नहीं, और वो कम में देने को राजी जैसे तैसे हो गया था, या जो भी उस समय व्यवस्था थी। लेकिन अब परिस्थिति पूरी पलट गई। लेकिन हम क्या जाने, हमने तो सौदा कर लिया। भाई अपन ने सौदा कर लिया, लेकिन सामने वाला उसमें मरने जैसा नहीं हो जाए, ये अपने को ध्यान रखना चाहिए। क्या? हाँ, सामने वाला कमाता हो, उसकी कमाई कम हो रही हो वो बात अलग है, लेकिन यहाँ तो बिल्कुल वो ऐसी हालत हो गई थी उसकी तो सड़क पर आने जैसी। तो ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं करना। क्या? जिसमें साफ साफ अन्याय और अनीति झलकती हो, थोड़े से रुपए बचाने की खातिर अपने को ऐसी अनीति नहीं करनी चाहिए। लोगों की नजर में भले मूर्ख कहला जाए, क्या कह रहे, कैसा मूर्ख है, इतना सस्ते में सौदा हो गया था, है जबरदस्ती ज्यादा क्या कर रहा? क्या करोगे, वो गरीब का थोड़ा बहुत दबा करके कर क्या लोगे, ये तो बताओ। है? क्या कर लोगे उन्हें? तो फिर तो लुटाए ही जाओ। अरे लुटाने की कौन कह रहा है, लेकिन एक जो सामान्य वृत्ति चलती है, सामान्य नीति जो चलती है, और जिस हिसाब से आपके यहाँ पे वो सामाजिक ढर्रा उसका बना हुआ है, तो अपने को उसका विचार करना चाहिए। सामने वाला अपनी मजबूरी से काम करना आता है, कोई जबरदस्ती किसी के मेहनत मजदूरी नहीं करता। देखो, सीधा सा एक नियम बना लेना चाहिए, मेहनत मजदूरी करने वालों से तो मतलब बहुत ज्यादा मोल भाव नहीं कर, बहुत ज्यादा नहीं कर, बिल्कुल गैर वाजिब बोलता हो तब तो फिर भी समझ में आती है बात। लेकिन एक जो न्यायोचित बात है, जितना एक वो चलता है, उनका जो भी पद्धति चलती है उस हिसाब से तो उसको उसकी वृत्ति मिलनी चाहिए, अगर वो काम सही ढंग से करता है। ये अपने को ध्यान रखना चाहिए। तो क्लेश वाणिज्य क्या? क्लेश वाणिज्य की चर्चा, चर्चा क्लेश वाणिज्य करना नहीं, क्लेश वाणिज्य की चर्चा करना, ये अनर्थ दंड है। क्योंकि क्लेश वाणिज्य मालूम किसमें आएगा? अति भारारोपण। क्लेश वाणिज्य तो सीधा सीधा अति भारारोपण है, अति वाहन है। देखे थे ना ये अतिचार अपन ने। तो क्लेश वाणिज्य तो वो है, और क्लेश वाणिज्य की चर्चा वो अनर्थ दंड है। चर्चा क्यों? कि चर्चा से सामने वाले को ऐसे रास्ते सूझेंगे। आप बताओ, हम तो बिल्कुल ऐसा कस के रखते हैं, हम तो ऐसा इतने में करता हो तो राजी, और ऐसी बात बनाते हैं जो सामने वाला मजबूरी में राजी हो जाए। ऐसी आपने किसी से चर्चा की और आपके हथकंडे उसने अपनाए, तो सामने वाले को पीड़ित किया, क्या उसके, क्या कहें, उसकी वृत्ति को पीड़ित किया, ये क्लेश किया, तो ये क्लेश का व्यापार नहीं करना। ऐसा वाणिज्य, ऐसा व्यापार नहीं करना जिसमें क्लेश होता हो।
व्यापार नहीं करना, नहीं, ऐसे वाणिज्य की चर्चा भी नहीं करना जिसमें क्लेश ही हाथ में आए। अब बताऊं कैसी करते हैं चर्चा। एक सामान्य बात कहता हूँ, अरे आपका तो बच्चा होशियार है, इसको तो एक काम करो, वहां भेजो, है, वहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज बहुत अच्छा है, वहां पे पढ़ने भेजो, इसको तो विदेश भेजो। ऐसी चर्चा भूल के भी मत करना किसी से। और मूर्ख लोग मालूम कैसे होते हैं, इसमें बहुत खुश होते हैं, बहुत ऊंचा समझते हैं। अच्छा, 2 लाख का पैकेज है, 3 लाख का पैकेज है। अब तो खैर 2-3 लाख क्या हो तो 50 लाख करोड़ इनके पैकेज कहलाते हैं। इतने का पैकेज है, उसमें बड़े खुश होते हैं। आप बढ़ावा मत दो, ऐसी मूर्खता को बढ़ावा मत दो। आया समझ कि क्यों, इसमें क्या क्लेश का वाणिज्य हो गया, कि आप उसको धर्म से दूर कर रहे हो, ये सबसे पहला क्लेश वाणिज्य। जिस व्यापार में, जिस कार्य में धर्म से दूर हो रहा हो, माने अपने सुख से दूर हो रहा हो, वो क्लेश का वाणिज्य है या नहीं। शिक्षा देनी हो तो, अगर लौकिक भी देनी हो तो ऐसी देना कि भैया धर्म नहीं छूटे वो काम करना। तुम करो कुछ भी करो, अपने जैन के हिसाब से जितना जो बनता है वो करो, लेकिन धर्म नहीं छूटना चाहिए, तुम्हारा मंदिर नहीं छूटना चाहिए, तुम्हारा सूर्यास्त से पहले भोजन हो जाना चाहिए, रात्रि भोजन ना करना पड़े, मंदिर ना छूटे, थोड़ा बहुत स्वाध्याय आदि के लिए समय मिल जाए, ऐसा काम करना, ये उपदेश दो देना है तो। और हम तो खुश हो जाते हैं, सामने वाले के भी देखो कैसे डींग हाँकते हैं। वो उनका बच्चा तो अमेरिका गया है पढ़ने, उनका बच्चा वहां पे पढ़ रहा है, जर्मनी में पढ़ रहा है, उनका फ्रांस में पढ़ रहा है, वो उससे बड़े गर्वित होते हैं। ये क्लेश वाणिज्य की चर्चा है। आप सोच रहे हो कहां से कहां ले गए क्लेश वाणिज्य। अरे क्लेश का वाणिज्य है या नहीं। धर्म की परिभाषा क्या दी, संसार दुखता सत्वान यो धरत्युत्तमे सुखे, यानी सुख का कारण धर्म है ना। और धर्म से दूर करने वाली व्यवसाय की, व्यापार की, इत्यादि की चर्चा, ये क्लेश वाणिज्य की चर्चा है या नहीं। मैं तो ये घटित करना चाहता हूं। क्योंकि आपने जो वाणिज्य माने व्यापार व्यवसाय इत्यादि जो कुछ भी नौकरी धंधा, उसका जो आपने उसकी जो चर्चा की है, उससे इसके हाथ में क्या आएगा। तो इतने पैसे आएंगे, पैसा छोड़ दो एक तरफ, क्लेश आएगा या सुख आएगा, मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि क्लेश आएगा। तो ये क्लेश वाणिज्य की कथा प्रसंग है। तो किसी को भी ऐसी शिक्षा मत देना। कैसी, कह रहे तुम तो ये कर लो, तुम तो वो कर लो। अभी आप कह सकते हो कि आपने भी तो प्रोग्राम किया था, है, वो स्कोप जिसमें ये फील्ड खुले हुए हैं शास्त्री के और इसके। हमने वो चीजें बताने के लिए नहीं किया, हम तो ये बता रहे थे कि शास्त्री करके भी ये सब काम हो सकते हैं। हम ये बता रहे थे उसमें। बहुत से लोगों को ऐसा लगा होगा कि ये कुछ और फील्ड क्यों दिखा रहे, और फील्ड हमने नहीं दिखाया। हम तो ये बता रहे थे कि तुम और फील्ड में जाने की वजह से शास्त्री करना छोड़ रहे थे, तुम शास्त्री करके भी दूसरे फील्ड में नाम कमा सकते हो, काम चला सकते हो। समझ में ही बात। हम कभी ये शिक्षा नहीं देंगे, कभी ये बात नहीं कहेंगे कि तुम ऐसा कर लो। अरे हम तो ये नहीं कहेंगे कि तुम बैंक में नौकरी करो, क्योंकि हमें पता है ना वहां टाइम ही नहीं मिलेगा, इसको उलझ जाएगा। और जितने भी हम लोग बैठे थे, उन सबने अपने विचार बताए थे ना, कि उनका बस चले तो अभी नौकरी छोड़ देंगे, उनको जचता ही नहीं होगा। और उनके मन में वास्तव में ये विचार, हम वही लोग इकट्ठे हुए थे जो उस फील्ड को, मतलब उसमें सफल होने के बावजूद उसको अच्छा नहीं समझते। समझ में आ रही है बात। इसलिए ये सारा का सारा दूसरे को ऐसी चर्चा करना कि इसको ये काम करा दो, इसको ये काम करा दो। और हमने तो अक्सर देखा है, जैसे हम लोग पहले पहले भी प्रयास करते थे, ये तो जब से मैं पढ़ने गया तब से ही हमारा तो ये क्रम चालू है, मतलब 23-24 साल से हम दूसरों को भी यही प्रेरणा देते हैं कि भैया धर्म की पढ़ाई में, शास्त्री में लगो, इसमें करो। और बहुत से लोग, नहीं नहीं इसको तो इंजीनियरिंग कराएं, इसको तो ये कराएंगे, एमबीए कराएंगे, इसको तो ऐसा कराएंगे, इसको वैसा कराएंगे। अब बाद में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो सारी बात जाने दो। लेकिन जिसने ये धर्म की विद्या ठुकराई, उसने वो क्लेश का ही वाणिज्य अपनाया, वो क्लेशित ही हुआ। आया समझ में। क्लेश और दुख वही हाथ आए हैं उसके। कुछ एक तो ऐसे हैं दर दर की ठोकरें खानी पड़ी, क्योंकि जब वो
क्या कहें, वो विद्या खुद तुम्हारे घर आ रही थी और तुमने उसको ठुकराया। क्या, ये सुखी होने की विद्या सहज रूप से तुमको मिल रही थी और तुमने उसको ठुकराया, माने सुख की विद्या को ठुकराया, तो तुम्हें क्या मिलना चाहिए? ये जाहिर सी बात है, फिर तो दुखी दुख मिलेगा, कष्ट मिले। इसलिए बाकी ठीक है, वो तो काम धंधा जैसा जो है गृहस्थी के हिसाब से स्वयमेव समय आने पर वैसा वैसा बन जाता, लेकिन हमारा प्रयास क्या होना चाहिए, हमारी प्रेरणा किसके लिए होनी चाहिए? हम कभी ये प्रेरणा नहीं दें कि तू ये क्लेश का काम, हम तो हमेशा ये प्रेरणा देना चाहिए हमें, भैया ये सुखी होने का काम ये करो। अरे तो गृहस्थी कैसे चलेगी? गृहस्थी के लिए और कैसे? पहली बात तो वो सारी चलती है पुण्य के उदय से। क्या, वो सारी चलती है पुण्य के उदय से, सबसे पहले तो ये दिमाग में रख लेना। उसके बाद किसी को कुछ व्यापार आदि करने का विकल्प हो भी सही, नौकरी करने का विकल्प हो भी सही, तो धर्म को सुरक्षित रखते हुए वो काम करना, ये उपदेश देने लायक। कि काम ऐसा करो जिसमें धर्म ना बिगड़े। कोई भी काम करो, लेकिन कोई भी का मतलब जिसमें धर्म ना बिगड़े वही काम करो, पहले ये देख लो। रुपया मुख्य नहीं है, रुपया अपने आप पुण्य के उदय से स्वयमेव आता है, कोई चला करके ला नहीं सकता। ये असलियत पहले समझ लेना, सबसे पहले ये तो बच्चों को बचपन से सिखाने लायक, कि तू पैसे के लिए इतनी भागम भाग कर रहा है, पैसा तो अपने आप आएगा। क्या लिखा टोडरमल जी ने सम्यक ज्ञान चंद्रिका की पीठिका में? यदि धन होना है तो शास्त्राभ्यास करने से कैसे नहीं होगा, और यदि नहीं होना है तो शास्त्राभ्यास नहीं करने से कैसे हो जाएगा? कितना बड़ा तर्क है। ये तो स्वयं होना, पुण्य का उदय होगा तो होगा। और पुण्य जिस मतलब वो धन जिससे होता है, ऐसा पुण्य तो शास्त्राभ्यास माने वो धर्म साधन से स्वयं बंधता ही बंधता है। लौकिक प्रयोजन की सिद्धि तो स्वयं होती है, अपने आप होती है। ये पीछे भागेगा उसके, उससे नहीं होने वाला। है समझ में? बात सुनने में थोड़ी सी आखरी लगेगी या ऐसी कड़क लगेगी, लेकिन वास्तविक है ये बात। रुपया पैसा वो इसके पुरुषार्थ के अधीन नहीं, क्योंकि जीव का पुरुषार्थ बाहर में चलता ही नहीं, रुपए पैसे में भी नहीं चलता। देखते तो हैं पर कितना करते हो प्रयास, पर बोलो कितना पा लेते हो। सफल विफलता विफल सफलता में बस गोते खा लेते हो। कौन कह सका रही सफलता मेरे जीवन की थाती है, और किसी का क्या, जब एक दिन ये देह भी छोड़ चली जाती। सभी चलाचल चलते रहते, रही चेतना ही अचला। क्या, ये चैतन्य वही अचल रहने वाला है, बाकी सब तो चलायमान है और ये सब चले जाएंगे। आया समझ में? तो आता भी अपने पुण्य के उदय से। पुण्य का उदय नहीं हो तो खूब मेहनत कर लो, नहीं आने। तो इसलिए क्लेश वाणिज्य का उपदेश नहीं देना। हाँ, ये भी अपन ने देखा ही है इसमें। यदि पाप निरोधोन्य संपदा किम प्रयोजनम। हालांकि वो मद के प्रकरण में था कि ये किस बात का मद करते हो तुम, अगर पाप का निरोध हुआ है तो ये बाकी सारी संपदा किसी का नहीं। और अथ पापाश्रवस्त्यन्य संपदा किम प्रयोजन। अगर तेरे पाप का आश्रव नहीं रुका है तो इस संपदा का क्या लाभ? चली जाएगी, नष्ट हो जाएगी, भोग भी नहीं पाएगा इसका, है ना? वो इसकी सिर्फ चौकीदारी करते रह जाएगा भोग तक नहीं पाता, ये हकीकत है। भोग भी नहीं पाता। मेरे पास इतना 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 इतने करोड़ रुपए मेरे पास है, कि तू भोग भी नहीं पाएगा, मर जाएगा, या ये संपदा दूर हो जाएगी। ऐसा है। तो यह है समझ में, क्लेश वाणिज्य, हिंसारंभ, अथवा हिंसा को अलग रखो, आरंभ को अलग रखो। तो हिंसा किसकी? तिर्यक हिंसा या वाणिज्यिक हिंसा। तो किसी भी तरह की हिंसा का उपदेश, हिंसा का उपदेश, हिंसा की कथा का प्रसंग, हिंसा की कथा। देखो अब ये चीजें कुछ ऐसी ही आपस में मिल जाएंगी। वो दुष्श्रुति में सुनना आ गया और कहने में पापोपदेश आ गया, ये दोनों आपस में इंटर रिलेटेड हो जाएंगे। जो हमारे लिए पापोपदेश है वो सामने वाले के लिए दुष्श्रुति हो जाएगी। क्या, आया समझ में?
तो ऐसा बहुत बहुत अलग नहीं है, ये सब चीजें जुड़ी हुई हैं आपस में। और ये चार पांच तो आचार्य देव ने नाम बताए हैं, उनके माध्यम से अपने को और भी विचार कर लेना चाहिए। हिंसा, आरंभ, आरंभ का तो बहुत ज्यादा कथा प्रसंग होता है। अरे एसी लगानी चाहिए थी, लाइटें, ऐसा मकान बनवाना चाहिए था, या ऐसा इसके अंदर क्या बोलते हैं वो, ऐसी सुख सुविधाएं ये जुटाओ, या बाथ टब ऐसा लगवाओ और बाथरूम ऐसा बनवाओ बिल्कुल, है। लोग बाग देख देख करके चकराते हैं क्या। और उन्होंने 2 करोड़ का तो फर्नीचर बनवाया। किसी भी इशारा करने की बात है, यूं ऐसे दूर से यूं हाथ चलाओ तो वो दराज बाहर निकल के आ जाती। ये बाथरूम में आप जाओगे, आपके हिसाब से ऑटोमेटिक वो सीट एडजस्ट हो जाएगी, अपने आप हो जाएगी क्या। 1.5 1.5 लाख रुपए का एक एक नल लगा है। लोग बाग कैसी पागल जैसी बातें करते हैं। ये क्या है, ये आरंभ कथा प्रसंग। क्यों? क्योंकि इससे दूसरों को प्रेरणा किस चीज की मिलने वाली है? अरे ऐसी चर्चा भी नहीं करना किसी के सामने, क्योंकि सामने वाला कितना मूर्ख है अपने को नहीं पता। हम तो कह रहे हैं ऐसी भी चीजें होती है, ऐसी भी चीजें होती है, अपन नहीं कह रहे कि ऐसा तुम लगवाओ। अपन सिर्फ बातें कर रहे हैं वो, कि ऐसी ऐसी चीजें भी होती हैं। अब सामने वाले ने, अच्छा मैं ऐसी लगवाऊंगा, वो उसके दिमाग में वो बात आ। तो आपकी वो कथा जो, आपकी वो जो कथा का प्रसंग था, उससे आरंभ का प्रसव हुआ। आचार्य के शब्द देखो आप, प्रसवा कथा प्रसंग। किसका प्रसव? कि आरंभ प्रसव कथा प्रसंग है, जिससे आरंभ का प्रसव हो। प्रसव तो समझते हैं ना, प्रसव माने पैदा होना। जिससे आरंभ पैदा हो, जिससे आरंभिक क्रिया बढ़ जाए, ऐसी कथा का प्रसंग नहीं करना, ऐसी बातें नहीं करना। कह रहे तो क्या कुछ बातें ही नहीं कर रहे क्या फिर? लोगों को भी लगेगा फिर बची क्या बातें करने। ये तेरे मुंह से जिनवाणी के अलावा और कुछ नहीं निकलना चाहिए। किसकी बात कर रहे हैं? अपन उसकी बात कर रहे हैं जो आगे चल के मुनि होने वाला है। मुनि बने के अभ्यास के लिए ही तो ये अणुव्रत है ना। अणुव्रतों में वृद्धि के लिए ये अनर्थ दंड व्रत है। तो कितना छूटता जाएगा आप सोचो। जिसके यहाँ पे ये कथाएं नहीं रुक रही हैं, वो एक झटके में मुनि होने पर छोड़ देगा ये कथाएं। फिर वो विडंबनाएं नजर आती है, दुनिया भर की बातें जो करते फिरते हैं, उपदेश देते फिरते हैं कि तुम्हारा घर ऐसा होना चाहिए, घर में ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, तरह तरह की बातें। ये क्यों है? इनके क्यों ये कथा प्रसंग ऐसा क्यों चल रहा है? क्योंकि इन्होंने पहले ही नहीं रोका। जो चीज गृहस्थ दशा में रुक जानी चाहिए थी वो नहीं रुकी, इसलिए आज वो मुनि दशा धारण करने के बाद भी नजर आती। ये जो ये बीच का पड़ाव है, ये गृहस्थ से मुनि होने के बीच की दशाएं हैं ये सारी की सारी। अनर्थ दंड व्रत किसके होगा? कि उसको वो बिल्कुल भी अनर्थ दंड नहीं करे। कि हमारे जीवन में तो ये दिखता है, तो अभी हमारे वो अनर्थ दंड का पूरी तरह त्याग नहीं हुआ ना, इसलिए दिखता है। तो अपने को हाथों हाथ एक सचेत होना चाहिए खुद के प्रति। ऐसा होना चाहिए कि क्या मैं फालतू की बातों में लगा इस, आया समझ में? मेरे इन कथा के प्रसंग से, माने मेरे इन कथनों से किसी को आरंभिक क्रिया की प्रेरणा ना मिले, ये अपने सावधानी होनी चाहिए। जिसने अनर्थ दंड का त्याग किया है, वो तो इस बात का ध्यान रखता है, वो फालतू बात करता ही नहीं है। अपने काम से काम रखा, काम की बात हुई छुट्टी। काम की भी माने अभी फंसा हुआ है गृहस्थी में, तो गृहस्थ का वो चलाने जितनी तो बात करेगा, लेकिन और फालतू की बातें नहीं। भाई मुझे मेरा मकान बनाना है, तो मैं घर वालों से मेरे मकान में क्या क्या करना है उसकी तो चर्चा करूंगा, लेकिन मैं दूसरों से नहीं करूं। ये बात है अनर्थ दंड त्याग। क्या? कि आरंभ प्रसवा कथा प्रसंग नहीं हो, हर एक के साथ लगाना है प्रसवा कथा प्रसंग। कि तिर्यक क्लेश प्रसवा कथा प्रसंग, तिर्यक वाणिज्य प्रसवा कथा प्रसंग, तिर्यक हिंसा प्रसवा कथा प्रसंग, क्लेश वाणिज्य प्रसवा कथा प्रसंग, वाणिज्य प्रसवा कथा प्रसंग, हिंसा कथा प्रसंग, आरंभ कथा प्रसंग, प्रलंबन कथा प्रसंग। प्रलंबन माने छल कपट ठग विद्या, आज की भाषा में कहें तो स्मार्टनेस। ये बहुत स्मार्ट है, बहुत चतुर है। दूसरों को मूर्ख बनावे उसको चतुर कहते हैं आज के जमाने। कैसी विपरीतता है। वो प्रलंबन कथा प्रसंग, कैसे ठगा जाए, है?
कैसे, मतलब वो दूसरे का लाभ कैसे उठाया जाए, ये सब क्या है? ये प्रलंबन कथा प्रसंग। बोलो। अभी किसी का ऐसे सुनने में आया था, मतलब रेलवे के कोई पास वास बनते हैं जिससे फ्री हम्म। यात्रा और ऐसा कुछ होता होगा, तो नकली पास बनवा लिया किसी ने। और उस नकली पास के बेसिस पे खूब हर जगह जाना करना, खूब यात्राएं करी, मतलब सब दूर चल गया, सब कर लिया। तो फिर डाउट हुआ आगे किसी को कि इतनी से कम टाइम में इतनी ज्यादा कैसे बार बार ट्रेवलिंग कर रहे हैं। फिर पकड़े हम्म। गए तो और उल्टा जाने कितने 30 1 लाख रुपए का तो जुर्माना और जेल वेल सब, मतलब खुद भी फंस जाते हैं बहुत बार ऐसा करते करते। वो तो आएगा ही आएगा, वो होगा ही सही। भाई उसने चुना क्या है? उसने वो दूसरों को ठग करके वो नकली पास बनवाया। नकली पास, नकली पास का क्या मतलब? चोरी करना चाहता है सीधे सीधे। बहुत से लोग पहले तो होता था वो, क्या बोलते हैं, टोल नहीं देना पड़े उसके लिए कुछ ऐसा बनवा लेते थे, कोई नेता मंत्री वगैरह का ऐसे नकली। वो कभी नहीं करना, ऐसा काम कभी नहीं करना। नकली आईडी, नकली पास, नकली ये चीजें बिल्कुल नहीं करना। आप ये सोचो कि वो अपना भविष्य उसी तरह का बना रहा कि जिसमें इसको फिर चोरी की ही नौबत आई। क्या बात समझ में आ रही है? जिसके पास, जो संपन्न होते हुए भी वो नकली पास या समझ लो इस तरह के नकली आईडी वगैरह बनाता है, तो वो अपना भविष्य वैसा ही करना चाहता। बात समझ में आ रही है क्या कहना चाह रहा हूँ? वो यही, आगे यही होगा उसके साथ। भाई तुम्हारे पास कमी क्या है जो तुम ऐसा और पहली बात तो ऐसा काम करना है क्यों जिसके लिए तुमको ये चोरी का या ये ठग विद्या का काम करना पड़े? हैं? ऐसी इच्छाएं क्यों रखनी? ऐसा क्या घूमने फिरने का शौक जो नकली पास की नौबत आई आ रही? या तो कह रहे हैं काम के लिए भी जाना हो तो भी नकली काम नहीं करना, प्रलंबन का काम नहीं करना। हाँ, ये प्रसव कथा प्रसंग अंत्य दीपक है सबका, इन सबको पैदा करने वाली कथा का प्रसंग। वो जो नकली का है ना, उसने पाप जितना बांधा वो सब फला है उसका, और अभी नहीं फला है। वो जो जेल हुई या 30 1 लाख का जुर्माना लगा, ये तो मामूली बात है, आगे फलित होगा वो तो। आगे जो दुर्दशा होनी है, फल तो वहां मिलना है, कोई एक झटके में थोड़ा सारा उदय आ जाएगा। समझ में ही बात? इसलिए ऐसी प्रवृत्ति, अरे ऐसी नीच प्रवृत्ति मन में आनी ही क्यों? अगर हमें कोई भोग भी भोगना है तो जो हमारी सामर्थ्य है उस अनुसार खर्च करके हम भोगे। उसमें चोरी क्यों करना? किस लिए चोरी करना? क्योंकि ये ऐसा कार्ड बनवाया, इससे क्या टोल नहीं लगेगा, इससे हमको टिकट में छूट मिल जाएगी, इससे हमको ये मिल जाएगा वो मिल जाएगा। बहुत से लोग करते हैं ना कि बच्चा वो 7 8 साल का भी हो तो भी क्या कहता है, अरे 5 साल का ही है तो, 5 साल का ही। बस में थोड़े से किराए में छूट के लिए ऐसी ऐसी झूठी बातें करते हैं। जहां बढ़ा के दिखानी हो बढ़ा के दिखा देते हैं। मान लो अभी 56 57 के ही, और क्या हम तो सीनियर है, सीनियर सिटीजन है, नकली कार्ड बनवा ले बस। और बच्चों के मामले में कि उसकी उम्र घटा दे, नौकरी के लिए करवा लेते हैं बहुत से, नकली सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं ताकि क्या वो पेंशन, वो क्या बोलते हैं, लंबे समय तक नौकरी कर सकते। समझ में आ रही है बात? देखो भूल चूक में कोई ऐसा काम हो गया हो, है ना, अपने को वास्तविक मालूम ही नहीं हो, जैसे किसी को नहीं मालूम डेट ऑफ बर्थ क्या है, जन्म तिथि क्या है, ये नहीं पता हो और भूल चूक में वो गलत लिखा गया हो, तो अलग बात है, क्योंकि उसको मालूम ही नहीं थी। लेकिन जब पता है और पता होने के बावजूद ऐसा काम करे, तो चोरी है, स्पष्ट चोरी, प्रलंबन। ये ठग विद्या है, छल है। छल प्रपंच करके दूसरे को बेवकूफ बना करके अपना काम साधना, ये प्रलंबन। और ये प्रलंबन तो नहीं करेगा कौन? अणुव्रति तो वैसे भी नहीं करेगा प्रलंबन, लेकिन वो ऐसे प्रलंबन की प्रसव को, मतलब ऐसा प्रलंबन का प्रसव करने वाली कथा भी नहीं करेगा, ऐसी चर्चा भी नहीं करेगा जिससे दूसरे को ऐसा हिंट मिल सके, दूसरे को ऐसी ठग विद्या करने की प्रेरणा मिल सके, ऐसी बात भी नहीं कर। समझ में आ रही है बात? ये तो बहुत पाबंदियां लगा दी, अरे पाबंदियां नहीं लगा दी। जो एक सच्चरित्र व्यक्ति है, सज्जन है, वो अपने आप ही यानी ऐसी चर्चाओं से दूर रहेगा। और बता दिया ना कि दूसरों से संपर्क कम करो। क्या? जिनसे धार्मिक संपर्क है उनसे ही संपर्क रखो, जिनसे धार्मिक वार्ता होती है उनसे ही चर्चा करो।
बाकी से तो चर्चा में इसका क्या कहें, मन लगना ही नहीं चाहिए। अपने आप इन सारे पापों से बच जाए, अपने आप कुछ भी नहीं करना पड़ रहा है इसमें। सीधी सी इतनी प्रवृत्ति बना लो कि हमको तो रिश्तेदारी भी उन्हीं से ज्यादा निभानी कि जिनसे हमारी धार्मिक स्वस्थ चर्चा होती। जो बिल्कुल विपरीत मार्ग वाले उनसे तो ठीक है, वो रिश्तेदारी तो भाई जी जिनेंद्र जितना व्यवहार है, आने जाने का जो थोड़ा बहुत व्यवहार है सो है, ज्यादा उसकी चर्चा में लगना नहीं। बाकी अन्य में तो और ज्यादा संबंध रखने, व्यापारिक संबंध हो, कोई सांसारिक और दूसरा संबंध हो, लौकिक संबंध, वो भी सीमित ही रखना, सीमित ही रखना। यहाँ तो घटाते जाने का काम है, बढ़ाने का क्या काम है यहाँ पर। बात समझ में आ रही है? ये असामाजिक होने की बात नहीं कह रहा हूं मैं, और वास्तव में तो असामाजिक होने की ही कह रहा हूं, लेकिन अभी पूरी तरह असामाजिक नहीं हो सकते। लेकिन सामाजिकता घटाते जाओ, घटाते जाओ। बाबूजी क्या कहते थे, ये समाज खा जाएगा तुमको, सामाजिक मत बनो, आत्मार्थी बनो। क्या, जाते हैं मिले समाज सब, ये समाज, कि हमारा समाज जिससे प्राप्त हो वो काम करो। बाकी समाज तो छूटा छुटाया है। बाकी रिश्तेदारी और जितने भी संबंध है वो सब तो छूटे छुटाए ही सब, उनमें उलझना नहीं जाना। बोलो। नहीं, जैसे वो नकली पास बनाना, ये तो अपने पैसे बचाने के उससे हो गया। परंतु हम्म। जैसे अपन हाईवे पे 4 लेन पे ऐसे जा रहे हैं, अब वो टोल टैक्स बचाने के चक्कर में अपन इंटीरियर में जाकर के वापस टोल टैक्स में आना, मतलब हम्म। रोड पे आना, फिर ये भी तो अपना एक तरह से वही हुआ ना, मायाजारी। देखो, इसको पूरी तरह वैसा नहीं कह सकते, क्यों? क्योंकि वो जो दूसरा रास्ता है, वो दूसरा रास्ता उस तरह का नहीं है। वो लंबा रहता, अमूमन तो लंबा रहता है ना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप वैसा काम करो या मत करो, अपन उन दोनों में अंतर देख रहे हैं। कि उसको बचाने के लिए वहां से जाता है तो वो एक अपेक्षाकृत खोटा रास्ता, मतलब वो जो बिगड़ा हुआ रास्ता है वो चुनता है। बिगड़े हुए रास्ते में उसका खर्चा यूं तो बढ़ता है दूसरी तरफ, लेकिन उसको इधर बचत दिखती है तो वो काम करता है। क्या बात समझ में आई? वहां पे दोनों में अंतर है। इधर तो निकलते हुए वो देना ही नहीं चाह रहा, वहां पे उपयोग कर रहा है, उसका उपयोग करते हुए भी नहीं देना चाह रहा। और यहाँ पे इसने मतलब जो बिगड़ा हुआ रास्ता है वो चुना है, तो बिगड़े हुए रास्ते में अपनी गाड़ी को ले जाने का जोखिम भी तो उठाया ना इसने। तो यहाँ तो कुछ कष्ट उठा रहा है, ये कष्ट भी नहीं उठा रहा है और पैसा भी नहीं देना चाह रहा। ऐसा है। क्योंकि कई बार उसमें समस्या होती है, वो तो एक उदाहरण है, उदाहरण के हिसाब से उसको समझना चाहिए। कई बार समस्या कैसे होती है, कोई गांव वाले हैं, अब वो गांव वाले अपने नजदीकी शहर में जाना चाहता है, तो नजदीकी शहर जाने के बीच में ही टोल पड़ जाता है उनको। तो वो क्या कह रहा है, मैं 10 किलोमीटर के लिए इतना महंगा टोल क्यों भरूंगा? हाँ? मैं 100 रुपए का टोल क्यों भरूंगा 10 किलोमीटर के लिए? तो वो फिर पगडंडी या कोई ऐसा दूसरा रास्ता वो बना लेते हैं अपना, या बना हुआ रहता है जो भी गांवों से होकर के निकलता है। तो उसमें दिक्कत नहीं है, वो तो कह रहे हैं कि इस रास्ते पर आप चल करके जा रहे हो तो आपको भुगतान करना चाहिए। और अगर आप दूसरा रास्ता अपना रहे हो, पगडंडी या कच्चा रास्ता अपना रहे हो, तो फिर अब वो तो उसकी गाड़ी के हिसाब से देखते ही। आया समझ में? यहाँ पे, हाँ, वो रास्ता छोड़ के गया ना, वो रास्ता तो छोड़ के गया वो, उसमें ये समझ लेना चाहिए अपने को। क्योंकि वहां खुद की गाड़ी के बिगाड़ का भी उसने एक वो जोखिम लिया है। वो जोखिम लिया है, समय समय ज्यादा लगता है, अपने आप ही ज्यादा लगता है। टोल वाली सड़क से ज्यादा वो दूसरी सड़क पर ज्यादा समय लगता है, जाहिर सी बात है। तो वो भुगत रहा है, इधर की जगह उधर भुगत रहा है, ऐसा समझ। लेकिन वो स्पष्ट चोरी है। नकली काम करवाना वो तो स्पष्ट चोरी है, इसमें नकली काम नहीं है। लोभ तो है, ये बात तो सही है, लोभ तो है कि मैं 100 रुपए क्यों भरूं टोल के, मैं इधर से निकल जाऊंगा। तो लोभ नहीं है, ऐसी बात नहीं, लेकिन वो प्रलंबन नहीं है, वो ठग विद्या नहीं है। आया समझ में? और नकली पास बनवाना, नकली आईडी बनवाना, वो तो स्पष्ट रूप से ठग विद्या। तो ऐसा काम तो हमें शोभा नहीं देता, हमें करना ही नहीं चाहिए। आया समझ में? बहुत से लोग होते हैं ना, छात्रवृत्ति के लिए भर देते हैं। अब छात्रवृत्ति देने वाला स्पष्ट लिखता है कि जो परिवार, वो क्या बोलते हैं उसको, इनकम टैक्स स्लैब में नहीं आते, आयकर के उसमें नहीं आते हैं, ये सिर्फ उनके लिए ही है।
अब इधर ये तो लखपति हो करोड़पति हो, लेकिन झूठा वो दिखा देगा, झूठा सर्टिफिकेट दिखा देगा, क्या बोलते हैं, आय प्रमाण पत्र, नकली आय प्रमाण पत्र बनवा लाए और वो छात्रवृत्ति उठा रहा। ऐसा नकली काम नहीं करना, ये प्रलंबन का काम नहीं करना, आया समझ। और उसमें एक चीज और है, उसमें चोरी भी है। चोरी कैसे है कि जो जरूरतमंद था उस तक तो नहीं पहुंचा ना भाई, देने वाले की तो एक लिमिट है ना। वो मान लो 100 जनों को दे सकता है छात्रवृत्ति, ठीक है। अब 100 जनों में आप भी शामिल हो गए, तो बेचारा जिसको एक वास्तव में जरूरत थी वो रह गया, आपने ले ली तो वो दूसरा रह गया, वो तो उसकी तो लिमिट है देने की तो। इसलिए अपने को इसमें विचार करना चाहिए, किसी भी तरह का प्रलोभन, ठग विद्या, नकली काम करना ये अपने जीवन में नहीं होना चाहिए। तो ऐसे ये सब इनका प्रसव कथा प्रसंग, यानी जिनसे ये सब पैदा हो, क्या क्या पैदा हो, तिर्यंचों को क्लेश हो, तिर्यंचों का वाणिज्य हो अथवा क्लेश का वाणिज्य हो, हिंसा हो, है? आरंभिक क्रियाएं हो, प्रलंबन हो, ऐसी जिनसे बातें पैदा हो सके, ऐसी बातें ही नहीं करना, है ना। ये यूं नहीं कह रहा है कि सामने वाले को ऐसा उपदेश नहीं देना, अरे उपदेश नहीं, ऐसी चर्चा ही नहीं करना, क्योंकि आप तो उपदेश नहीं दोगे लेकिन वो ग्रहण कर लेगा अपने आप, वो ये बातें ग्रहण कर लेगा, वो प्रेरणा लेकर के वैसा खोटा काम करने लग जाए। प्रसव कथा प्रसंग स्मर्तव्य पाप उपदेश है, क्या कहा, इसको स्मर्तव्य यानी इसको जानना चाहिए, क्या जानना चाहिए, पाप उपदेश है, इसका नाम है पापोपदेश। पापोपदेश का अर्थ यहाँ सामने वाले को सिर्फ उपदेश दिया गया ऐसा नहीं, चर्चा भी की गई, वो पाप का उपदेश ही है, कि हमने करने को थोड़ी ना बोला था, हमने तो बताया था ऐसे ऐसे होता है। अरे तूने बताया था, वो करने को ही बोला एक तरह से, क्योंकि उसने तो वो काम कर लिया, समझ में ही बात। इसलिए यहाँ पे जो पाप उपदेश है वो इसी ढंग से लेना कि कथा का प्रसंग, कथा का वो प्रसंग बना वो पापोपदेश ही, क्योंकि आपका इंटेंशन भले उपदेश देने का नहीं हो, ऐसा नहीं हो कि ये काम करे, लेकिन सामने वाले ने आपकी बात सुन करके वो काम ही किया है, तो ऐसा, ऐसी कथा का प्रसंग नहीं बनाना चाहिए, ऐसी बातें नहीं करना चाहिए, है ना। चलिए इसका अर्थ और भावार्थ पढ़ते हैं अपन। जो तिर्यंचनी के क्लेश उपजने की तथा विणज जो बेचने खरीदने की, अर हिंसा की, अर आरंभ की, अर प्रलंब कहिए, कपट ठिगपणा की इत्यादि पाप उपजने की कथा में बारंबार प्रवृत्ति रूप उपदेश करने थे, पापोपदेश नाम अनर्थ दंड है। तिर्यंचनी को मारने का, डाहने का, दृढ़ बांधिबे का, मर्म स्थाननी में पीड़ा करने का, बहुत बोझा बोझ लादने का, बाधी करने का, नासिका फोड़ने का, तिर्यंचनी को पकड़ने का, पिंजरनी में रोकने का जो उपदेश, सो तिर्यक क्लेश नामक पापोपदेश, तथा अनेक वस्तुनि में पाप उपजाने वाला विणज का उपदेश, तथा जिनते 6 काय के जीवनी की हिंसा होए, ऐसा उपदेश सो हिंसोपदेश। और बाग बनाओना, जायगा बनाओना, विवाह करना इत्यादि पाप के आरंभ का उपदेश सो आरंभोपदेश। और कपट छल करने का उपदेश सो प्रलंबनोपदेश। ऐसे अनेक प्रकार पाप रूप उपदेश की कथा करना, पाप में प्रेरणा करना, सो पापोपदेश नाम अनर्थ दंड है। अब हिंसा दान नाम दूजा अनर्थ दंड कहने को सूत्र में देखिए, इसमें थोड़ा सा एक सुधार है। ये जो लाइन है ना, आरंभ का और फिर ठगने का, ठगने का के पहले लिख लीजिए प्रलंब अर्थात, क्योंकि प्रलंब का कोई अर्थ नहीं समझ पाए एकदम, तो प्रलंब अर्थात ठगने। दूसरा, ये जो भावार्थ में पंक्ति आई है, भावार्थ की चौथी पंक्ति, अनेक वस्तुओं में पाप उत्पन्न कराने वाले व्यवसाय का उपदेश देना, ये उपदेश देना को उठा के आगे रखिए हिंसोपदेश के पहले, ये सबके लिए आ रहा है ये उपदेश देना।
भावार्थ की चौथी लाइन में ना व्यवसाय का उपदेश देना, ये जो उपदेश देना लिखा है, ये हिंसा होती है वह के बाद लगा लीजिए, वह उपदेश देना हिंसोपदेश है, ऐसा लग जाएगा तो वो सबके लिए लग जाएगा, क्योंकि वो अधूरी है लाइन आगे। छह काय के जीवों की हिंसा होती है वो हिंसोपदेश है, छह काय की जीवों की हिंसा होती है वो नहीं है हिंसोपदेश, वो तो हिंसा है। उसका उपदेश देना हिंसोपदेश, ऐसा। तो उपदेश देना सबके लिए लग जाएगा ऊपर से लेके यहाँ तक, उपदेश देना को उठाकर बाहर रख। देखिए देखते हैं इसको। अर्थ तो स्पष्ट है, तिर्यंचों को क्लेश उत्पन्न कराना, है ना। वो कैसा है नीचे भावार्थ से ही देखते हैं, समझ में आ जाएगा। तिर्यंचों को मारने का, इस पर चर्चा कर चुके अपन। दाहने दागने का, दागते भी बहुत से क्या, वो नाम लगा देते हैं या कुछ निशानी करने के लिए ऐसा कर देते हैं, दाग देते हैं बहुत से निशानी करने के लिए कि ये हमारे जानवर हैं, हमारे ऊंट हैं, हमारी गायें भैंसे हैं, उन पे ऐसे निशान लगा देते हैं, दाग देते हैं। दृढ़ बांधने का, सांकलों में और इसमें बंद करके रखते हैं। मर्म स्थान में पीड़ा पहुंचाने का, जो उनके मर्म स्थल है, मर्म स्थल मतलब शरीर के कोमल स्थल, जहाँ पे चोट ज्यादा लगती हो, चाहे वो जननेंद्रिया हो, चाहे हृदय स्थल हो, चाहे माथा हो, ये सब मर्म स्थल कहलाते हैं। मर्म स्थल का अर्थ कोई फिक्स है नहीं, मर्म स्थल माने जो भी नाजुक अंग है, जिस पर चोट ज्यादा नुकसानदायी हो सकती है, वो सब मर्म स्थल। मर्म स्थान में पीड़ा पहुंचाने का, बहुत बोझा लादने का, क्योंकि हम तो इतना इतना ले जाते हैं लाद के, ये ऊंट तो ले जाते हैं सब अच्छे। और अजमेर और उस साइड क्या है, वहां पे ऊंट गाड़ियां चलती हैं, संगमरमर की खाने हैं ना उधर किशनगढ़ और उस साइड, तो वहां पे ऊंट लाद करके ले जाते हैं बड़ी बड़ी गाड़ियां, तो उसमें टनों तक माल होता है। आजकल तो वैसे ट्रैक्टर से ज्यादा होने लगा, ट्रकों से, ट्रैक्टर ट्रॉलियों से, लेकिन अभी भी बहुत सी जगह ऊंट चलते हैं। तो अब कोई ऐसी चर्चा करे कि हम तो इतना भी वजन लाद के ले जाओ, कहीं पे खच्चर होते हैं, गधे होते हैं, वो बोझाड़ होते हैं, कि हम तो इतने बैठ जाते हैं इसके ऊपर, इतने जनों की सवारी खींच लेता है ये। अरे खींच लेता, तुम सामने वाले को और प्रेरित कर रहे हो उस काम के लिए। बाधी करने का, नपुंसक बनाने का, बैलों का बधियाकरण होता था ज्यादातर। हाँ, बैलों का बधियाकरण, बधियाकरण माने वो उनको जोतने के लिए, क्योंकि बैल बहुत पावरफुल होता है। अब उसको नपुंसक बना देते हैं तो बाद में फिर वो ऐसा, मतलब क्या कहें, उछाले नहीं मारता, छलांगे नहीं मारता, है ना, वो इसके काबू में रहता है। आजकल ऐसा भी चलन सुनने में आता है कि ये जो आवारा कुत्ते होते हैं, नगर पालिका वगैरह इन आवारा कुत्तों को पकड़ करके ले जाते हैं और इनको नपुंसक बना देते हैं। ऐसा होता है। तो नाक छेदने का, नाक छेदने का, नाक छेदते, नकेल डालते नाक में, घोड़े हैं, बैल हैं, इनकी नाक छेद दी जाती, ताकि क्या, वो हाँकते हैं ना उनको, समझ लीजिए किसी रथ में या किसी गाड़ी में या हल में, इसमें हाँक रखा है, तो वो उसके नकेल को खींचते से ही वो रुकता है, या जिस तरह मोड़ो मुड़ता है बेचारा, क्या करो। एक कल्पना करो, अपनी नाक अगर छेद दी जाए तो ऐसा खींचे, कितना दर्द होगा। और वहां कोई घाव वगैरह हो जाता है, उसकी परवाह किसको है, कौन विचार करे बेचारों। पकड़ने का, कि कैसे पकड़े, पिंजरे में रोक रखने का, है, पिंजरे में डाल के रखो। अरे जू में ये भी होना चाहिए क्या, इस चिड़ियाघर में तो ये भी आना चाहिए। इस जानवर को नहीं रखते हैं, वहां का जू अच्छा है, वहां पे देखो क्या गजब गजब के जानवर। अरे तुम उनको बंद रखने की प्रेरणा दे रहे, बंद रखने की अनुमोदना कर रहे हो, प्रशंसा कर रहे हो। देखो कायदे से कई बार ऐसा विचार आता है कि हम लोगों को चिड़ियाघरों में जाना ही नहीं चाहिए, ऐसा लगता है। वो लगता क्या, वाजिब बात है, नहीं जाना चाहिए। आप कहोगे कि अपन जाते हैं उसके टिकट के पैसे से ही, तो उनके खाने पीने की व्यवस्था थी, झूठ है बात। आप नहीं भी जाओगे ना तो भी सरकार जो उनका फंड जारी करती है वो उससे चलता है उनका। और आप किसमें पैसा दे, वो शेर वगैरह को रखा गया, उसमें मांस लाया जाएगा, शेर क्या खाता है? बाघ क्या खाता है? और जितने जंगली जानवर हैं ज्यादातर मांसाहारी हैं, तो वो क्या खाता है? किन्हीं बच्चों को जानकारी हो इसके लिए, जानकारी, ये सब मोबाइल पे आजकल सब जानकारी हो जाती है, अलग से आपको इतनी विशेष जरूरत नहीं है, इसलिए नहीं ले जाना चाहिए, है ना। देखो, अब पहले तो हम भी गए हैं, ऐसा नहीं कि नहीं गए, लेकिन वो उचित नहीं, जो उचित नहीं है उसको गलत ही कहा जाना चाहिए।
उससे किसी को प्रेरणा नहीं लेनी चाहिए यार, वो खोटा काम है। उससे वास्तव में उन जीवों को बंधन में रखने की अनुमोदना होती। दूसरी बात, जो हिंसक जीव हैं, आपके पैसे से उनका भोजन आदि भी खरीदा जाता है। आया समझ में? तो ये, तो क्या देखना, अरे खुद बने अपन पहले, वो सब नहीं बनेगा, अपन वो नहीं बने, हैं? कौन सी गति में नहीं गए बताओ? तो जब अपनी सारी ऐसी दुर्दशाएं हुई है, तब क्या देखना? वहीं से आया है और वापिस वहीं चला जाएगा उनको देख देख कर। और अधिकांश की आदत बहुत खराब होती है, वहां जाकर के जान करके उनको डिस्टर्ब करते हैं। बहुत से बच्चे शरारती होते हैं, वो पत्थर उठा के फेंकेंगे कि शेर गुर्रावे या कुछ करे, हैं? या ये सांप हिल क्यों नहीं रहा है, ये अजगर क्यों नहीं हिल रहा है, ठक ठक करेंगे वहां पे। बोलो, परेशान करते हैं उनको, परेशान, और कुछ नहीं। कई बार तो ऐसा विचार होता है, वो जानवर भी देख करके सोचते रहते हैं ये कैसे कैसे नमूने हैं। हम तो हमारा काम कर रहे हैं, जो कर ही रहे हैं चुपचाप बंधन में, ये हम क्या हरकतें कर रहे हैं। समझ में आई बात? हाँ, उनको बंधन में देखकर स्वयं का मनोरंजन, ये अच्छी भावना नहीं, इसमें पाप का ही बंध होता है, इसलिए वो उचित नहीं है समझ। उसमें तिर्यक क्लेश और तिर्यक बंधन, वो दोनों चीजें आ जाती हैं। बोझा लादने का ये हो गया ना, नाक छेदने का, पकड़ने का, पिंजरे में रोक रखने का उपदेश, वो तिर्यक क्लेश नाम का पाप। खुले में जो घूमते हैं, जैसे सेंचुरी वगैरह होती है, अभयारण्य होते हैं, तो वहां पे भी देखो उनको तो परेशानी होती है ना, लेकिन इनकी संख्या बढ़ती है तो उनको तो परेशानी होती ही होती है। इसलिए क्यों ऐसा विकल्प रखना? है तो गलत ही, उसमें तो पाप ही का बंधन है, उसमें क्या उसका पक्ष लेना, वो अच्छा नहीं है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं। जिसे देखना है उसको तो देखने जाता नहीं है, और जिनको जो खुद बन चुका कई बार, वो देखने जाता। कैसी विचित्रता है। अपने आत्म स्वरूप को देखना है, वो देखने लायक है, वो इस शरीर रूपी पिंजरे में पड़ा हुआ है, उसको तो देखने कभी जाता नहीं। वो चिड़ियाघरों में बंद है जो, उनको देखने जाता है, जो कि खुद बन चुका है कितना। देखो, अनेक वस्तुओं में पाप उत्पन्न कराने वाले व्यवसाय का तथा जिसमें 6 काय के जीवों की हिंसा होती हो, वह उपदेश देना, हिंसोपदेश। अनेक वस्तुओं में पाप उत्पन्न कराने वाला व्यवसाय, ऐसा काम कर लो, ये व्यापार कर लो, अब बहुत हिंसा हो, उसमें पाप उपजता हो, ऐसा उपदेश भी नहीं देना। और जिसमें 6 काय के जीवों का घात होता हो, 6 काय जीवों की हिंसा होती हो किसी भी तरह से, वो उपदेश देना, वो व्यापार सुझाना कि तुम ऐसा व्यापार कर लो, या इस व्यापार में शामिल हो जाओ, ऐसा उपदेश भी नहीं। समझ में आई ना? जैसे शेयर वगैरह का व्यापार होता है ना, तो शेयर मार्केट तो हिस्सेदारी का ही काम है पूरा यार। तो किस कंपनी में वो कंपनी कैसा काम करती है, वो विचार करना, उसमें हिस्सेदारी लेना कि नहीं लेना। दूसरे को शेयर, कोई पूछे कि भैया मुझे भी बताओ कुछ कुछ, है तो कि ये ले ले वो ले ले, अरे भैया विचार करना यार। उसको ऐसा व्यापार बिल्कुल भी मत बताना, ना ऐसा व्यापार करने की कहना कि जिसमें 6 काय के जीवों का विशेष घात होता, 10 जीवों का घात होता हो, वो तो कहना ही नहीं। बल्कि बहुत स्थावर आदि की हिंसा हो, वो उपदेश भी नहीं देना चाहिए, कि हम तो नहीं लेते ये वाला, लेकिन तुम देख लेना तुम्हारे हिसाब से, वो उचित नहीं। अरे अपने यहाँ तो व्यापार की प्रेरणा के लिए ही जब मना किया गया, कोई अपना बहुत ही नजदीकी हो, अपना रिश्ते, अपना घर का ही हो, जिससे हमारा पारिवारिक संबंध है, या जो हमारा क्या कहें, जिससे हमारा लौकिक प्रयोजन सदता, वहां तक ही सीमित कर लो ना ये सब। क्योंकि अनर्थ दंड की अपन बात कर रहे हैं, अनर्थ दंड कहाँ पे, कि जिससे न लौकिक न धार्मिक कोई प्रयोजन नहीं सदता, वहां पे ये सारी चर्चाएं करना। जैसे अपना बेटा है, अपना भाई है, तो उससे तो ये व्यापार आदि की चर्चा करेगा, लेकिन कौन से, हिंसक नहीं हो वो। और दूसरे से, कि दूसरे से तो अहिंसक का भी नहीं करे। अहिंसक तो खैर कोई व्यापार होता नहीं है, देखो कम और ज्यादा हिंसा वो होती है। तो दूसरे से तो व्यापार आदि की चर्चा ही ना कर, ये यहाँ पर बात आया समझ। जिसमें 6 काय के जीवों की हिंसा होती है, वह हिंसोपदेश है। बाग बगीचा लगवाना,
अरे हमने तो गार्डन लगवाया है हमारी छत पे, रूफ टॉप गार्डन, क्या, बालकनी गार्डन। और वो फिर वो दूसरों को भी दिखाता है, दूसरों को सलाह देता है कि देखो देखो, आओ देखो तो सही हमारा। देख कर क्या होगा, सामने वाले के भी मन में भाव होगा कि मैं भी लगाऊं मेरे घर। हैं? नहीं होगा ये क्या है, बाग बगीचा लगवाना। ये हमने तो देखो एक ये गार्डन बनाया बच्चों के लिए। हमारे दो तीन ऐसे मित्र हैं जिन्होंने अपने वो फार्म हाउस टाइप बना रखे है, वो वहां पे बच्चों के लिए वो बना दिया है, अपने बच्चों के लिए खेलने कूदने की जगह। और वो जो भी आए उसको दिखावे, कोई विद्वान भी आए उसको भी दिखावे। हैं? मुझे भी दिखावे, मैंने कहा यार ये काम बहुत खोटा करा। ये खेती करना ये अपना काम, पहली बात। और ये इस तरह का बगीचा लगवाना और ये सब फालतू का पाप, कि हाँ भाई साहब वो है तो सही, पाप तो है, अब लेकिन बच्चे हैं और ये, तो भैया तू वो पाप तेरे तक सीमित रखना, दूसरे को उससे प्रेरणा मिले ऐसा काम क्यों करता है। समझ में आई बात। अपनी साधर्मी है स्वाध्यायी भी है, लेकिन अब है ऐसा राग है, तो राग है तो अपने तक सीमित रखो, दूसरों को उस राग की प्रेरणा मत दो। क्या, मैंने जो पाप मेरे घर में कर रखा है वो सारा पाप मैं आपको बताऊं ये जरूरी तो नहीं है ना, उसकी प्रेरणा मैं क्यों दूं। आया समझ। नहीं नहीं, देखो ये अलग चीज है, उपदेश में कहेंगे लेकिन खुद वो काम करेंगे ये अलग बात है। उपदेश तो मैं भी आपको मुनि होने का दूंगा, सारे पाप छोड़ने को कहूंगा, लेकिन मेरे जीवन में वो सारे पाप मेरे छूटे हुए हों, ये तो जरूरी नहीं। अनर्थ दंड त्याग की अपन बात कर रहे हैं, क्या मेरे सारे अनर्थ दंड छूटे हुए हैं? नहीं छूटे हुए, मैं छोड़ने का प्रयास कर रहा हूं, लेकिन मैं पक्ष किसका लूंगा? पक्ष तो इसी बात का लूंगा ना कि अनर्थ दंड होना ही नहीं चाहिए जीवन। मैं ब्रह्मचारी नहीं हूं, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं मैं शादी का उपदेश देता फिरूं दूसरों को। हाँ? उपदेश तो ब्रह्मचर्य का ही दूंगा ना। आया समझ में। अब जमाना हालांकि विपरीत है, ब्रह्मचारी होकर बच्चे पैदा करने का उपदेश देते हैं, वो अलग बात है हमको वो उपदेश नहीं देना बिल्कुल। वो किसी भी तर्क से दें या कुछ भी करें वो उचित नहीं। भाई चर्चा तो धर्म बढ़ाने की ही होनी चाहिए। उससे क्या होगा, उससे दो बातें होंगी, एक तो सामने वाला जो है वो पाप के मार्ग का आपसे उपदेश ग्रहण नहीं करता। दूसरा, अगर हमारे जीवन में, मेरे जीवन में भी वो कमी है, कमजोरी है, तो मैं आपको बोल रहा हूं तो कम से कम मुझे तो चोट लगेगी कि नहीं लगेगी अंदर में। मैं अगर किसी काम की आपसे निंदा कर रहा हूं, किसी काम को मना कर रहा हूं, तो पहले मुझे तो अंदर में चोट लग रही है ना कि अरे यार ये काम अपने जीवन में खराब हो रहा है, इसको खत्म करो, धीरे धीरे कम करो, समाप्त करो। तो इसलिए वो चीज नहीं लेना। अपन बात कर रहे हैं दूसरी, कि मेरे जीवन में जो पाप है वो मुझ तक ही सीमित रखू ना, मैं दूसरे को क्यों बताऊं वो। और दूसरे से बात करनी, चर्चा करनी है तो उसकी बात करूं जिससे उसको भी प्रेरणा मिले धर्म मार्ग की, और मैं भी उसमें दृढ़ हूं। ऐसा वहां विचार होना चाहिए। अरे रिश्तेदारी में भी चर्चा वही करना, या जिससे धर्म मार्ग में आगे। बोलिए। चलिए, तो बाग बगीचा लगवाना, मकान आदि बनवाना, मकान बनाने का उपदेश, सजाने का उपदेश, और चीजें जुटाने का उपदेश, विवाह करना। बोलो। हैं? यार देखो उन्होंने करी थी जोरदार शादी, हम ये नहीं कह रहे कि तुम करो, लेकिन उन्होंने करी थी। अरे तो बता क्यों रहा भैया, सामने वाला तो यही प्रेरणा लेगा। क्योंकि आजकल वो बहुत चलता है, वो हवा में से आते हैं उतर उतर के दूल्हे दुल्हन, मतलब सामने वाले को तो प्रेरणा मिल गई कि अपने को भी ऐसा ही करना है। कि उन्होंने तो 56 भोग बनवाए थे, पूरे 56 तरह के पकवान बनाए थे, ऐसी ऐसी डिश बनाई थी, और वहां का हलवाई बुलाया था, और वहां के बैंड बाजे वाले बुलाए थे। बोलो, ये बातें करने की तुम सामने वाले को क्या प्रेरणा दे, किस बात का उपदेश दे। कभी नहीं करना, कभी नहीं। है ना, ये पाप अपने तक ही सीमित रखना। ये गृहस्थ अवस्था में जहां तक अपना पहली बात तो कोशिश यही करना अपना भी छूटे, नहीं छूट पा रहा है तो अपने तक ही सीमित रखो, इसको फैलाने की जरूरत नहीं। पाप हो, पापोपदेश ना हो का मतलब मैं पक्ष नहीं ले रहा हूं, ध्यान रखना। अगर पाप होता हो तो, है ना, वो पाप यहीं तक सीमित रहे, पापोपदेश तो बिल्कुल ना हो, अपना भी पाप छूटे, ये विचार कर। तो पाप के विवाह करना आदि पाप का आरंभ का उपदेश, वो आरंभ उपदेश। छल कपट वाली प्रवृत्ति वाली बात आ ही गई।
छल कपट रूप प्रवृत्ति कराने का उपदेश वो प्रलंबन उपदेश है। इसी तरह अनेक प्रकार के पापों में प्रवृत्ति कराने रूप उपदेश की कथा करना माने चर्चा करना। जरूरी नहीं सामने वाले को प्रेरणा ही दे रहे, उससे वो बात भी की आपने और उसको तो आइडिया लग गया तो वो करेगा। तो ऐसा अनेक प्रकार के पापों में प्रवृत्ति कराने रूप उपदेश की कथा करना, पापों में प्रेरित करना, वो सब पापोपदेश नाम का अनर्थ दंड है। ये सब पापोपदेश कहलाता है ना। आगे हिंसा दान और अभियान वगैरह की चर्चा आएगी, उसको फिर कल देखेंगे अपन। तिर्यक क्लेश वाणिज्या हिंसारंभ प्रलंबनादीना प्रसव कथा प्रसंग स्मर्तव्य पाप उपदेश चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ गाओ अरे तैसी के गीत गाओ मेघ घटा सम श्री जिनवानी मेघ घटा सम श्री जिनवानी स्यात् पद चपला चमकत जामे स्यात् पद चपला चमकत जामे बरसत ज्ञान सुपानी मेघ घटा सम श्री जिनवानी धर्म सस्य जाते बहु बाढ़े धर्म सस्य जाते बहु बाढ़े शिव आनंद फलदानी मेघ घटा सम श्री जिनवानी मोहन धूल दबी सब जाते मोहन धूल दबी सब याते क्रोधानल सुबुझानी मेघ घटा सम श्री जिनवानी भाग चंद बुध जन के की कुल भाग चंद बुध जन के की कुल लखिहर खे चित ज्ञानी मेघ घटा सम श्री जिनवानी मेघ घटा सम श्री जिनवानी।